हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूँ ससुराल में और आते ही लग गई ससुराल में ड्यूटी बहुरानी की। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और मैं सोची उसको ब्रंच बना दूँ। ब्रंच मतलब दोपहर तक का खाना बना दूँ, क्योंकि मैं आपको बता रही थी मुझे कहीं जाना है और इसी के लिए मैं आई थी। और अब मैंने कुछ डिसीज़न लिया है कि मैं अब यहीं रहूँगी। क्यों रहूँगी मैं आपको आगे बताऊँगी ब्लॉग में। क्या करूँ, मजबूर होकर ये फ़ैसला मुझे लेना ही पड़ा। और अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी को कर रही हूँ फ्राई। तो मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। सोच रही हूँ साथ में पूड़ियाँ बना देती हूँ, क्योंकि आज संडे है और ये मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन है। आप लोगों को अच्छा लगेगा, आई थिंक ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। और सासू माँ तो रात में ही निकल गई थी, तो मेरे को ये था सासू माँ रहेंगी तो बच्चे उनके पास रुक जाएंगे और मैं आराम से चली जाऊँगी। तो थोड़ा सा रहता है ना, क्योंकि पता है संडे के दिन बच्चों के हेयर वॉश करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं सोची थी कुछ काम में करके निकल जाऊंगी और वो खेलते रहेंगे घर पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सासू माँ को भी कहीं जाना था। अभी मैं देख रही हूँ इसमें डब्बी में क्या है, उसमें क्या है, क्योंकि मम्मी ने छोटी छोटी डब्बियों में कुछ कुछ डाल के रखा है। तो यहाँ पे सेंधा नमक है ये, तो मैं हस्बैंड की वजह से सेंधा नमक ही डालती हूँ। वो ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे। बच्चों के लिए पूड़ियाँ बनाऊँगी, बट इनके लिए बनाऊँगी मैं रोटियाँ, जो आपको पता ही है हमेशा बनाती कर रही है हेल्प मौसी की, और खुशी कर रही है क्लीनिंग घर की, और श्रीजा घर को समेट रही है। मैं कह रही हूँ ला मैं पोछा लगा दूँ, कुछ नहीं मैं ही लगाऊंगी। हो रहा है बंदर का अटैक हमारे घर पे। श्रीजा लगा रही कुंडी। जब मैं सो के उठी तब भी बहुत सारे बंदर थे, फिर मैंने कुंडी लगाई यहाँ पे। अरे बंदर आज में बहुत बंदर है। पता छत पे लोगों ने करंट की तार लगा रखी है, मैंने आपको दिखाई थी एक ब्लॉग में। पता चल रहा है सारे बंदर हमारे घर के अंदर ही घुस गए। अभी हम क्लीनिंग कर रहे हैं, जितने भी बिस्तरे फैले हुए हैं उनको ठीक कर रहे हैं घर के। और मैं सोची घर थोड़ा सेट कर दूं फिर जाऊं, जिससे बच्चे परेशान ना हो। नहीं तो ये तीनों ही परेशान हो गए, घर गंदा रहेगा तो, है ना। यहाँ बिस्तर फैले हुए हैं सारे। और यहाँ पे ससुराल में एक हाउस हेल्पर आती थी पहले, वो अभी नहीं आ रही है कुछ दिनों से। शायद इस महीने से नहीं आई है, क्योंकि उसको पथरी वथरी का दर्द हो रहा था, तो वो भी रेस्ट पे है, वो मना करके गई है। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि सारी क्लीनिंग खुशी करती है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बच्चे कुछ नहीं करते पढ़ने वाले, लेकिन देखो खुशी कितना काम करती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बात बताऊं, जो भी बच्चा अगर कुछ भी काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए, बड़ों की हेल्प करने के लिए। मेरे बच्चे मेरी हेल्प इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। अगर कोई बच्चा कुछ काम कर रहा है, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उसको आगे बढ़ावा नहीं मिलेगा, है ना। तो खुशी में कह रही अरे वाह, खुशी तो कह रही, मैंने कहा बेटे वो नहीं आ रही, तो कह रही नहीं मौसी अब तो मैं ही कर रही हूँ बहुत दिनों से। मैंने कहा अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे हेल्प करते हैं ना। खुशबू अकेली रहती है, मम्मी नहीं है, और कितनी सारी चीज़ें तो माँ अपने बच्चे को सिखाती है, लेकिन वो फिर भी बहुत स्ट्रांग बन गई। उसने अपने आप को बहुत संभाला। देखो सक्षम क्या बदतमीजी कर रहा है। इसके दादाजी ने इसको ये दिया था और मैं मना करी थी मत दो, ये मुँह में ही डाल रहा है जब से। बस ये ना इसको बैलून पापा भी मना कर रहे हैं मत करो ये, लेकिन यही करने लग रहा है। और जब कैमरा लगा होता है ना तो उसके आगे ही नाचता रहता है बस। तो खुशी यहाँ पे मॉपिंग कर रही थी, मैं हस्बैंड के लिए कपड़े निकाल रही थी, वो नहाने जा रहे थे। तो अच्छा लगा मुझे देख के कि बच्चे ने मेरे बारे में सोचा। रोज़ दादी की भी हेल्प करती है वो, ऐसा नहीं है कि दादी की हेल्प नहीं करती, रोज़ करती है। और बार बार बंदर आ रहे थे यहाँ संडे है तो बच्चे बाहर उधम मचा रहे हैं। तो मैं खुशी कह रही हूँ, खुशी क्या स्पेशल करती है संडे में, क्या करती है कुछ पोछा लगा रही है आज रोज ही लगा रही, मुझे लग रहा है रोज लगाती है पोछा। तो हमारे घर की पोछे वाली छोड़ के चली गई काम, तो ये नहीं रखती बढ़िया है। ये ब्रश कर रही है मैडम जी, इनका नहाने का नंबर है। और आज संडे हेयर वॉश भी करना है, शैम्पू की बोतल रख लाई थी इसलिए। क्या बना रखा है? सही तो है, ठंडा टोपी उड़ा रखी है। और क्या बना रखा है, सॉफ्टिंग पहन रखी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए आलू पूड़ी बनाई, बच्चे खा रहे हैं। और हस्बैंड नाश्ता कर चुके हैं, उनकी रोटी बनाई थी उनके लिए। तो हस्बैंड तैयार हो गए हैं, जहाँ पे जाना था वहाँ जाने के लिए। मैं नहीं जा रही, मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि घर पे कोई बड़ा ज़रूर होना चाहिए बच्चों के साथ में। तो गाइस मैंने बच्चों को नाश्ता वाश्ता कराया, किचन क्लीन करके मैं आई हूँ नहा के। और अभी मैं करूँगी अपनी पूजा। और श्रीजा को लग रहा है अम्मा जी के बिना बोर है। कुछ तुझे भी लग रहा है बोर? तो ठीक है, कुछ को रहने की आदत है। श्रीजा आ गया, अम्मा नहीं है तो इसको अकेला अकेला लग रहा है। सक्षम को कैसा लग रहा है? गंदा। इसको भी गंदा लग रहा है। अम्मा के बिना तो अगली बार जब भी आओ अम्मा से कह दो भाई अम्मा कहीं ना जाए करो, ठीक है।
ठीक है सक्षम करूँ। और मुझे जहाँ पे जाना था मैं वहां नहीं गई, हस्बैंड अकेले गए हैं। और शायद इसका ना जाने का रीजन मम्मी भी है, अगर सास मेरी घर पे होती तो शायद मैं नहीं जाती, है ना। मैं तो चल नहीं जाती, बच्चों के पास ही रुक जाती हूँ। और यहाँ पे मैं दिया लगा रही हूँ। और पता है ये मंदिर वगैरह सब मेरी दीदी के बनवाए हुए हैं। जब वो शादी होके आई थी वो मतलब हम लोगों को पूजा पाठ का बहुत है, यहाँ पे नहीं था ससुराल में कोई मंदिर, तो फिर उनको बहुत रहता था क्योंकि हम लोगों को पूजा करने की आदत है, मम्मी पापा को करते देखा है तो दीदी ने बनवाया था ये मंदिर। पता जिस चीज़ को भी मैं देखती हूँ वो दीदी की होती है, तो मतलब बड़ा फील होता है कि वो मतलब होता है यार, है ना। हर चीज़ में यादें बसी होती हैं। तो मैं भी दिया लगा रही थी, नहा धो के पूजा कर रही थी। और आज बस सोच रही हूँ कि बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करूँगी। ना जाने का रीज़न ये भी है कि खुशी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। मेरे मन में यही आया, चलो खुशी अकेली आज रुकते हैं, बात करते हैं, उससे अच्छा लगेगा बच्चे के साथ में। बहुत दिन से ये मेरठ भी नहीं आई, है ना। तो बच्चा बड़ा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों को उसको गाइड करना होता है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लड़कियों की ना, उनमें मैं उसको गाइड करती रहती हूँ। तो और कुछ चीज़ें वो मुझसे पूछती रहती है, मौसी ये कैसे करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए। मैं आई अपने घर के ऊपर वाले एरिया में, जहाँ पे मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, है ना। नीचे आती हूँ, हाँ छिपकली तो कहीं ना कहीं होती है। बाहर हो इतनी अच्छी धूप आ रही है इस टाइम पे। और सबके घरों पे ना छतें इस तरह से कवर है, सबने अपनी छतों पे जाल लगवा रखे हैं क्योंकि बंदर आते हैं यहाँ बहुत ज्यादा। जब से हमने अपनी छत पे लगवाया तब से बंदर आने कम है, नहीं तो भाई बंदर कपड़े भी फाड़ देते थे। और अम्मा जी के कपड़े तो जरूर उठा के जाते हैं, है ना। एक बार अम्मा ने नई जैकेट अपने हाथ से बुनी और वो ले गए। और ये हमारे घर के ऊपर एक किचन बनाई थी हमने, जो कि कभी यूज नहीं हुई, बहुत अच्छे बनाई थी। दीदी ने अपनी किचन बनाई थी फ्रेंड्स। उसका था कि वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि उसका पार्लर था। तो मम्मी भी कहती रहती थी कि मतलब बहुत सारे लोग रहते थे, भीड़ भाड़ सी रहती थी, तो उनका ये था कि ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे अपना करते रहेंगे। तो ये वाली किचन बनाई थी, बड़े अरमानों से बनाई थी, लेकिन ये कभी यूज नहीं हुई, उसका कभी टाइम ही नहीं आया। और पता है जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मेरे को वो सब चीजें याद आती हैं। और यहाँ पे हमारा कलर भी नहीं हुआ, अभी इतना मौका ही नहीं हुआ था। अभी ये घर बस बना ही था, ये बेडरूम बनाया था उन्होंने अपने लिए। ये बड़े बहुत अच्छा रूम है, ये बड़ा सा रूम है हमारे लिए ये। और यहाँ पे बड़े विंडो लगाए थे। ये गेट है और यहाँ से आगे पोर्शन और सामने वॉशरूम है। कितना सॉफ्ट है ये। दीदी मुझे आपकी नोटबुक मिली। कुछ वाइट से क्या बाद में कुछ करा दिया था क्या? हाँ कुछ वाइट से वो कोट करा दिया था किस चीज का, है ना। तो यहाँ पे हमारे भी पेंट हुआ ही नहीं था, पेंट का नंबर ही नहीं आया। हमारे घर बना और उसके बाद ये सब हो गया था। लेकिन ऊपर कभी कभी आने की हिम्मत से भी नहीं होती ज्यादा। पहले बहुत अच्छा लगता था, पहले तो हम यहाँ खड़े रहते थे घंटों। और एक बार मुझे याद है वो गमले ऐसे पड़े हुए इधर, ये दीदी ने और जेरी ने बड़े मन से एक बार लाई थे, है ना। कुछ नर्सरी से बहुत सारे प्लांट, नीचे बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लांट लगाए। एक बार पूरा प्लांट बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन जब कोई केयर करने वाला ही नहीं बचा तो जब इंसान ठीक होता है वो कुछ करता रहता है, मेंटेन रखता है अपनी चीजों को, बाद में सब चीजें ऐसे ही पड़ी रहती है ना। और अभी हम बहुत देर तक लेटे हुए गप्पे मार रहे थे। अभी बच्चे गए हैं बाहर, बच्चों को खानी है मैगी और गपशप करनी है। तो ताऊ जी ने बोला था दोपहर में मैगी लेते आना, खुशी के पापा ने बल्कि पैसे भी दे के गए थे वो बच्चों को चिज्जी खाने के लिए। तो तीनों गए हैं मैगी लेने और बस अभी आएंगे। मैं लेटी हुई थी अंदर, दोपहर का टाइम है, 1:30 बज गए। हस्बैंड जी का भी फोन आ गया, तो आज वो जहाँ पे गए थे वहां से निकलने वाले हैं बस। और एक्चुअली ना वो जो तेहरी में गए, एक तेहरी होती है ना, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो जो आंटी है, मैं आपको दिखाती हूँ ना आंटी को मेरठ में, तो उनकी सासू माँ की डेथ हो गई थी तो उनकी तेहरी है। वैसे मैंने सोचा था मैं भी जाऊंगी वहां पे और इसी इरादे से मैं आई थी, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि सासू माँ को कहीं जाना है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बच्चों के पास रुक जाती हूँ। वैसे श्रीजा सक्षम ना खुशी के पास आराम से रुक जाते हैं, लेकिन कभी कभी पता नहीं चलता, बच्चे परेशान करते हैं ना। तो मैंने कहा चल मैं रुक जाती हूँ, तो मैं बच्चों के पास रुक गई थी, है ना। तो ऐसा किया मैंने। एक खुशी के रूम में मैं बैठी हूँ, ब्लैंकेट ले रखा था, हम लेटे हुए थे, सारा काम खत्म करके बच्चे आएंगे और मैं आराम से लेटी हुई। तो बच्चों कह रहे मम्मी तुम आप खाना नहीं बनाओ। दिन में मैंने इनके लिए बनाई थी आलू पूड़ी, आलू के मटर की सब्जी और पूड़ी, आपको दिखाया था सुबह में। तो ये कह रहा अभी लंच मत बनाओ, लंच में हम मैगी खाएंगे। और अभी मैंने इसलिए बच्चों को काफी सारे फ्रूट्स कट करके दिए थे। तो मेरे जीजा जी लाए थे बहुत सारे एप्पल और बहुत अच्छे अच्छे अमरूद,
तो वो मैंने कट करके इनको खिला दी। तो अब मैगी खाएंगे बच्चे, मैं भी खाऊंगी। बड़े वाले पैकेट के साथ कॉफी, इसके साथ इस बड़े वाले पैकेट के साथ मिली कॉफी फ्री, इसके साथ मिली पेंसिल फ्री। सक्षम पढ़ाई करेगा अब बैठ। नहीं अभी हम बोले क्या रहे हैं। यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे जो कि रामराज में बहुत टेस्टी बनते हैं। और बच्चे लाए हैं लिप गार्ड। तो सारे बच्चे अपने लिए एक एक लाए मुझे लग रहा है। हाँ, दीदी लिप को नहीं गार्ड, मिला। क्योंकि सक्षम के होठ ड्राई हो रहे थे। मैंने कहा एक सक्षम को ना ताऊ जी ने 50 रुपीज दिए थे। तो सारे बच्चे मिलके लाए हैं लिप गार्ड, है ना। सक्षम का किधर है? सक्षम का उसके पास है। अच्छा, रख के तो देता होगा, तो नहीं रखवा के ले आएगा। तो चाचू में कभी भी कोई बाहर से जाते हैं, दोनों जरूर रखवा के लाते हैं। हमें कल नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो देता ही है। हाँ देते हैं वो। तब भूल गए ना, हमें बोला ही। ये दोनों लड़कियां बना रही हैं यहाँ पे मैगी। आपको हमें देख कैसे लग रहा है ना कि मेरी लड़कियां बड़ी कुछ समोसे तो बिल्कुल अच्छे गर्म है एकदम। मुझे बन रहे थे क्योंकि तो गर्मा गर्म समोसे हमारे रामराज में बहुत ही बढ़िया समोसे बनते हैं भाई। और मुझे लगता है जब मैं आती हूँ रामराज समोसे खाती होंगी हर बार। हाँ कोई बात ऐसी होती है कि मैं खाती मम्मा मेरे पैसों के लिए मम्मा है हूँ। नहीं और मिला है बेटा, फ्री और एक पेंसिल फ्री मिली। पेंसिल कॉपी भी। मैं बंद कर दूं? हाँ डाल। तो खुशू लाई गर्मा गर्म समोसे और मैगी। और देखो मैगी भी खुद बना रही है। तो खुशू काफ़ी काम करती है, मुझे खुशी है इस बात की और आई अप्रिशिएट दैट। और मैंने देखा उसको काफ़ी मैनेज रखती है अपनी चीज़ों को पैक करना, ये सब चीज़ें उसने सीखा है। जैसे कहीं जा रही है ना, अपना बैग पैक करना, ये सब चीज़ें बच्चे कहाँ करते हैं। लेकिन अभी जब सिर पे पड़ती है सब करते हैं। खुशू बहुत नखरेलू थी, लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें करती रहती है अपने आप। लेकिन उसको स्ट्रांग बनना ही होगा, अपनी चीज़ों को करना सीखना ही होगा, है ना। और उसने सीख लिया है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मतलब बहुत कामयाब बने लाइफ में ना, बहुत ही प्रोग्रेस करे। तो यहाँ पे मैं समोसों पे चटनी और दही डाल रही हूँ। बहुत ही यम्मी है दोस्तों, आप लोग भी आ जाओ, काश मैं खिला सकती। और आपको पता चलता कितने टेस्टी होते हैं समोसे, गर्मा गर्म एकदम, बहुत ही मज़ा आता है। तो रामराज में मिलते हैं गर्मा गर्म समोसे टेस्टी। समोसे तो मेरठ में भी बढ़िया मिलता है, लेकिन इन समोसों की कुछ अलग ही बात होती है जब इन पे दही और चटनी डाल के खाते हैं। जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ यार, तभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के कि काश ये सामने रखा होता तो मैं इसको खा जाती। तो ऐसा है। और कुछ इधर मैगी बना रही है। मैं कह रही हूँ मैं हेल्प करूँ, कह रही नहीं मैं खुद करूँ। अभी खुशी बड़ी हो गई है तो मैगी वैगी बना लेती है। मैगी तो मैं भी बना नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें बना लेती है अब तो खुशी, काफ़ी सारी चीज़ें बना लेती है। पागल बना लेती है। पागल बनाना तो सबसे ज्यादा अच्छा आता है इसको। चलो यही बैठ जाती, मूड़ी ले। वो तो मेरी स्पेशलिटी है। तो हस्बैंड भी आ गए थे जहाँ गए थे वहाँ से। और अभी देखो ये अपनी होशियारी सोचे मैं भी कुछ होशियारी दिखाऊं। तो ये मैगी डाल के दे रहे हैं बच्चों को, और इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही बस डाल के अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। कुछ नहीं बनाई है वैसे ये मैगी। मैं भी बैठी हूँ धूप में, क्योंकि हमारे घर के इसी वाले हिस्से में थोड़ी थोड़ी धूप आ जाती है लगभग 2 से 3 बजे। तो धूप में बैठे बिना तो काम नहीं चलता। धूप में बैठे आ जाओ सक्षम, तुम भी इधर। आजकल धूप बहुत अच्छी लगती है। मेरी गाड़ी तो नहीं, आ जाओ जो लाया। और अभी हम देख रहे हैं अपनी पुरानी कुछ एल्बम्स। और ये है मेरी शादी की चुन्नी जिसको मैं इस बार कितनी सारी फोटो हैं भाई। गौरी तेरे पापा की बहुत सारी मॉडलिंग, तो पापा को फोटो खिंचाने का बहुत शौक है ना। अब नहीं खिंचाते, जब खिंचाई हुई ज्यादा। तो ये माउंट आबू की है। ये कौन है? ये अभी के पापा हैं उधर तो, है ना। अरे ये तो अभी के पापा, ये कौन है? ये मैनेजर हमारी कंपनी। ये संघ केरल की फोटो। केरल की। और ये मेरी शादी की कुछ साड़ियाँ रखी है जो कि मैंने निकाली है। तो मैं इस बार इनको ले जाऊंगी मेरठ, या तो यहाँ पे ये गौरी, पिज्जा भी ट्राई कर रही है। और ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगी ना। ये हाँ, ये वाली बहुत ये अच्छी वाली है। साड़ी बहुत हैवी साड़ी है, लेकिन इसका मैं सोच रही हूँ लहंगा वगैरह बनवा लेती हूँ। आप लोग सजेशन देना दोस्तों कि क्या करना चाहिए। दोनों पिंक पिंक हो रहे हो आप। कुछ वहां से दिख रहा है इससे वर्क पूरा। हाँ हाँ, और देखो ये की है, इसका तो कुछ नहीं बनना है। और एक येलो वाली है। गौरी तुमने टॉप कैसे कर लिया उसके ऊपर? तूने इसको उल्टा पुल्टा पहना है। हाँ, रुक जा मैं अभी करती हूँ। वाह मौसी,
अच्छा सिर पे रखने का भी और इस तरह से उसका भी एक अलग ही मजा आता है। रख के फिर ऐसा आप यही करो। प्यारा तो नहीं रखते, कितना अच्छा लगता है। दिन के बज रहे हैं 4:30 नहीं 4:45 हो चुके हैं। 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। हाँ शूज पहनूंगी मैं। और 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो हम सोच रहे हैं कि अब निकल लेते हैं। गुड्डू है पानी की बोतल रख के आ जा गाड़ी में। बड़ी बढ़ाई है तो मैं पहनती हूँ अपने शूज और एक जोड़ी में चप्पल भी रख के लाई थी, कहीं जाना था मुझे दिन में लेकिन गई नहीं थी। और ये यहाँ पे कभी मेरी दीदी का पार्लर हुआ करता था इसलिए इतना बड़ा मिरर लगा हुआ है, बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है। ये यहाँ पे लड़कियाँ तैयार होती जाती हैं, घर से बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि मम्मी भी नहीं है और खुशी को छोड़ के जा रही हूँ। खुशी के पापा आ जाएंगे अब घर पे, है ना। घर से जब जाओ मम्मी ना मिले तो अजीब सा लगता है। कहते तो है सास बहू बहू, लेकिन सास बहू का रिश्ता मतलब ससुराल में सास के बिना ससुराल अधूरी होती है। सच में अधूरा सा लग रहा है इस टाइम। चले गुड्डू सारी चीजें तो रख ली, बैग रख लिया, बुक्स तो नहीं निकाली थी बाहर कोई, देख लो टेस्ट है कल कभी छूट जाए। बाय खुशू। और जब भी घर को छोड़ के जाते हैं तो मन भारी होता है। खुशी को छोड़ के जाते हुए बहुत मन भारी होता है। अब तो फिर भी थोड़ा सब्र पड़ गया, लेकिन जब दीदी गई थी उसके बाद में जाते हुए बहुत बुरा लगता था, बहुत रोना आता था, वो भी रो पड़ती थी हर बार। लेकिन कल बच्चों का एग्ज़ाम है तो जाना भी है वापस, तो निकल गए हम मेरठ के लिए। एंड आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताना। मेरा घर है ना ससुराल, और आई होप अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, नहीं किया तो। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।